हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कैसे तैयारी करें इस पर हम बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है हमें इस पर बात करनी, कितने घंटे पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, कट ऑफ कितना होता है उमन, एक रेंज जो होगी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये 5 ऐसे मेन पॉइंट है जो मुझसे लगातार बच्चे पूछ रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाए और इन सारे सवालों को आप तक पहुंचाया जाए। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें, टिल एंड तक देखें। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर से करना, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करें और ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और हम उनके लिए एक सब्सक्रिप्शन कोर्स लेकर आए हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स लेकर आए हैं, चाहे वो एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आ गया है सब्सक्रिप्शन प्लान। क्या है इसमें? आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी, जनरल साइंस की क्लास मिलेगी। फीस एक कोर्स की पढ़ोगे 3 कोर्स, मतलब मैथ भी, स्टैटिक जीके भी, जनरल साइंस भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। वीडियो कोर्सेज आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी और पीडीएफ यहां पर आपको मिलेगी। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको बहुत छोटे से अमाउंट, यानी कि 100 रुपीज में। 100 रुपीज में तो एक बुक भी नहीं आती, और 100 रुपीज में हम आपको मैथ्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, है ना, ये सब पढ़ा रहे हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करा रहे हैं। 100 रुपए एक महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी इशू है इस कोर्स से संबंधित, आपको कुछ और अहम जानकारी चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8218147309। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल कई बार नहीं लग पाती है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ये कोर्स मिलेगा आपको गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप, जो हमारा ऐप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोर्स का भी और इस ऐप का भी। तो वहां पर जाकर बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। 100 रुपए प्रति माह, आपके मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ता है जी। मैथ्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, मतलब मैक्सिमम तैयारी आपकी यहीं हो जाती है। एक रीजनिंग रह जाता है तो वो भी हो गया, तो बहुत जल्दी हम रीजनिंग को भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए कोर्स निकाला गया, बिल्कुल देर ना करें। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर जिसके लिए वीडियो बनाई गई है। तो आरआरबी ग्रुप डी, तो कैसे तैयारी करनी है, ये एक अहम सवाल है। पहला सवाल देखिए, हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो योजनाबद्ध होनी चाहिए। हम अगर सबसे पहले हमारे लिए क्या होता है, एक टारगेट, हमें एक गोल सेट कर लेना होता है कि हमें तैयारी किसकी करनी है। तो चूंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में भी आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो यह देख लेना है कि उसका सिलेबस क्या है, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है। सिलेबस के साथ साथ आपको यह देख लेना जरूरी होता है कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब होता है कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी और पेपर में कुछ और अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक पैटर्न होता है ना। अच्छा, कुछ एग्जाम में पैटर्न में बदलाव होता है, जैसे एसएससी है वो सेक्शन वाइज अलग अलग होता है, मैथ अलग होगा, रीजनिंग अलग होगा, जीके अलग होगा, इंग्लिश, सब कुछ सेपरेट होती है। जबकि ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, यहां पर मिक्स होता है। आपने 2 मैथ्स के सवाल करे, एकदम से जीके का सवाल आ जाएगा, एकदम से साइंस का सवाल आ जाएगा, एकदम से रीजनिंग का सवाल आ जाएगा। तो ये इसका पैटर्न है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको मिक्स करके दी जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो आपको वही चीज, अपना माइंडसेट उसी हिसाब से तैयार कर लेना होता है कि जिस तरह से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर ध्यान दे देना है, और साथ ही एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न किस तरीके का है उस पर आपको ध्यान, क्योंकि जब तक आप इन चीजों से वाकिफ नहीं होंगे फिर आपकी तैयारी करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। क्या क्या पढ़ें, ये बहुत अहम सवाल है ना। तो जब हम पैटर्न को समझ लेते हैं, जब हम सिलेबस को समझ लेते हैं, तो हमारा अगला सवाल बनता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैथमेटिक्स की यहां पर महत्व है, रीजनिंग यहां पर पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग आपको पढ़ना है, जीके यहां पर पढ़ना है, जीएस आपको पढ़ना है, और साथ ही यहां पर करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं कहूंगा कि मैथ्स को आप पढ़िए, रीजनिंग आप पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, जीएस पढ़िए, लेकिन जीके में आप केवल पढ़िए स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, ये नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में जाकर घुस जाएं। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और वहां से मुश्किल 3, 4 या 5 सवाल मैक्सिमम पूछे जाएंगे।
तो उस तरफ ध्यान नहीं देना। ध्यान कहां देना? मैथ्स को अच्छे से कीजिए, रीजनिंग को अच्छे से कीजिए, स्टैटिक जीके को अच्छे से कीजिए और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की यहां पर अच्छी खासी विटेज होती है। मैं मान सकता हूं कि 20 से 25 सवाल के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे जाएंगे और यहां पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से, जो जिनकी संख्या 8 से 10 हो सकती है। तो इसलिए हमें साइंस पर भी थोड़ा सा अहम ध्यान देना होता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को करें। ठीक है, अब कितने घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा? देखिए, ये एक सवाल ऐसा सवाल है जिसका सवाल का जवाब अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग बनता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें 8 से 10 घंटे पढ़ाई की जरूरत होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे 5-6 घंटे की तैयारी से ही प्रिपेयर हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी उनका काम हो जाएगा। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने पहले से कितना तैयार कर रखा है। लेकिन अगर ये सवाल अब मुझसे पूछा गया है तो उचित यही रहेगा मैं भी आपको यहां पर सही से सवाल का आंसर दूं। तो देखिए, एक एवरेज, ओवरऑल एवरेज की बात करूं तो यहां पर अगर आप 5 से 6 घंटे, 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे अगर ठीक तरीके से मतलब जमकर पढ़ना, एक होता है ना जमकर काम करता है वो, जैसे एक बल्लेबाज की बात करें, बड़े जमकर बैटिंग करता है। जमकर मतलब उसकी बैटिंग में आपको रन बनते हुए दिखाई देंगे, ये नहीं बस खड़ा है ना, बस टाइम ही खत्म करा है उसने, रन कुछ बना नहीं। जमकर बैटिंग करना, चौके छक्के, और जहां सिंगल की जरूरत हुई वहां सिंगल है, जहां डबल की जरूरत हुई डबल रन बिल बना रहा है, यानी कि स्कोर भी करता जा रहा है। तो उसको कहते हैं जमकर तैयारी करना। अगर जमकर आप 5-6 घंटे बैठ जाते हैं, एक डेडिकेशन के साथ, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उतने में आपका 5 से 6 घंटे में आपका काम बन जाना है। हर सेक्शन को, यहां पर जितने भी हमने 5 सेक्शन की बात करें, अगर मैं पांचों सेक्शन को 1-1 घंटा डिवाइड कर दूं तो 5 घंटे बनते हैं, और इतना अपने आप में काफी है। जो चीज आपको लगता है कि चलो रीजनिंग जैसे मुझे आधे घंटे ही पढ़ लूंगा तो काम बन जाएगा, लेकिन मैथ को मुझे 1.5 घंटा देना है, तो वो उस हिसाब से आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। 5 से 6 घंटे की तैयारी अभी आपके लिए काफी है ग्रुप डी जैसे एग्जाम को पास करने के लिए। फिर हमारा सवाल बनता है, अहम सवाल है कि कट ऑफ कितना होता है। देखिए, अगर हम पिछले वर्ष की बात करें 2018 में जब ये परीक्षा हुई थी, तो वहां पर 55% पे भी 55 मार्क्स पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा खेल है जहां पर कम स्कोर वाला भी सिलेक्ट हो जाता है और अधिक स्कोर लाने के बावजूद भी स्टूडेंट बाहर हो जाता है। तो कट ऑफ को थोड़ा सा समझना, थोड़ा और नॉर्मलाइजेशन के समय में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, क्योंकि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा पद यहां पर आपके लिए, तो मैं कहूंगा कि अगर आप 70 का स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी मैं यहां पर कट ऑफ की बात ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर मैं कहूं 60 पे भी आपका नंबर आ जाएगा तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तो यहां पर हम अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप 70 तक का एफर्ट लगा सकते हैं। वो बात अलग है कि वैकेंसीज ज्यादा है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कम पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी आप 70 के टारगेट की तैयारी कीजिए कि 70 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 70 एकदम सेफ स्कोर है, और बड़े से बड़े दिग्गज जो टीचर हैं इस क्षेत्र के, वो भी यही कहते हैं कि अपने आप को, जब आपके पास समय हो 2 से 3 महीने का, तो आपको यही होता है कि आपको एक स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी होती है कि आप मैक्सिमम एक टारगेट सेट कर लें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें, है ना। तो 70 तक का आप एफर्ट लगाइए, 70 तक की तैयारी करिए, और बिल्कुल वहां पर जाकर आप बिल्कुल सेफ कह सकते हैं अपने आप को। वो एक ऐसा बाउंड्री लाइन है, वहां पर आप पहुंचने के बाद आप फेलियर की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो 70 की आप एफर्ट लगाइए, है ना, क्योंकि कंपटीशन भी बड़ा है भाई, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका भी असर यहां पर देखने को मिलेगा। तो 70 का एफर्ट लगाइए, कट ऑफ कितना भी जाए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें? देखिए, मैं अब पुराने ही अपने क्वेश्चन पर आता हूं कि कितने घंटे पढ़ना, अभी हमने टाइम को डिवाइड किया, है ना। तो किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है? देखिए, अगर मैं वैसे ओवरऑल बोलूं तो साइंस, जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको अच्छे खासे फोकस करने की जरूरत है। 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स यहां पर पूछे जाएंगे, उस पर आप अच्छा सा फोकस करें। लेकिन ओवरऑल अगर मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहूं, तो यहां पर जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आपको उसको मजबूत करने की जरूरत है ना। तो उस सब्जेक्ट पर आपको फोकस ज्यादा करना है। जनरल साइंस को तो करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स वीक है, आप 10 सवाल भी ठीक से नहीं कर पाते, तो आपको मैथमेटिक्स को मजबूत कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका रीजनिंग, जैसे मैंने रीजनिंग को आधे घंटे का समय दिया, अगर आपका मजबूत है, लेकिन इसके विपरीत अगर रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रीजनिंग पर
अच्छा खासा फोकस करने की जरूरत है। वैसे स्टैटिक जीके काफी सारे बच्चों का नॉर्मल से कम ही होता है, बिलो रहता है ना, कमजोर रहता है, तो वहां स्टैटिक जीके को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हालांकि मैथ्स, स्टैटिक जीके, जीएस, करंट अफेयर को लेकर हमने एक मुहिम स्टार्ट कर ही दी है। आपने अभी देखा ही 100 रुपए पर मंथ में हम जो कोर्स लेकर आए हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं, ताकि कहीं भी किसी भी तरह की स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो। क्योंकि अगर यहां पर इन 3 सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो रीजनिंग में बच्चा नॉर्मल से नॉर्मल स्कोर कर लेता है और फाइनली वो 70 का जो प्लस वाला जो पायदान है उसको डेफिनेटली क्रॉस कर पाएगा। तो यही है आपके कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब जो मुझे देने थे और मैंने इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आई होप कि आपने हर एक सवाल का सही से आंसर सुना होगा और इसी तरह से स्ट्रैटेजी के साथ योजनाबद्ध तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली इस बार ग्रुप डी का एग्जाम आप अच्छे मार्क्स के साथ पास कर पाएंगे। अभी भी आपके माइंड में कोई भी सवाल बनता है तो बिल्कुल आप फ्री हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जैसा मुझे उचित लगेगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए तो आपके साथ वीडियो के साथ हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।